जय जय राधा रमण गिरधारी। जय जय श्री राधा रमण गिरधारी। श्री रामचरित्र मानस। आज से 500 वर्ष पूर्व श्री तुलसीदास जी ने बहुत ही सरल भाषा में, अवधी भाषा में, अयोध्या नगरी में बैठकर इस ग्रंथ को लिखा। वो केवल आत्म सुख के लिए लिखा था, अपने सुख के लिए लिखा था। लेकिन संत महात्मा ऋषिगण होते हैं, आत्म सुख में भी संसार का कल्याण करने के लिए कार्य करते हैं। आज से 500 वर्ष पूर्व समझिए वो लिखे थे ग्रंथ को, जो आज भी श्री रामचरित्र मानस जन जन के लिए, कल्याण के लिए कथा चारों वक्ताएं सब कह रहे हैं और हम लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो उनकी कितनी विशेष कृपा है ऋषियों का, संतों का, कि हम लोग को अपने तो उद्धार होवे किए, जो भगवान के साक्षात पार्षद बनकर धराधाम पर आए थे, और हम लोग को भी कल्याण करने के लिए श्री रामचरित्र मानस कितने सरल भाषा में लिखा है, जो प्रेम की गंगा बह रही है, इसमें इस गंगा रूपी गोता में लगाकर अपना भी कल्याण कर सकते हैं। इतना बड़ी कृपा है। तो आइए हम लोग भगवान गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करें, क्योंकि गुरुदेव के बिना इस संसार में भवसागर पार नहीं कर सकता कोई। इसलिए अपने अपने गुरुदेव को याद करें, उनको चरणों में प्रार्थना करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटुर्वपो कर्णयो कर्णिकारं विप्रवासिनकनकविशं भजन्ते समाला सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्यादितवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे दास, जन्म जन्म महदी जियो श्री वृंदावन को वास। बार बार बर मांग हूँ हर्ष दे हूँ श्री रंग पद सरोजन पाहिनी, जो भक्ति सदा सतसंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल मूर्ति मारुति धाम। इस श्री रामचरित्र मानस जैसे तुलसीदास जी अपने सुख के लिए जो है ग्रंथ को लिखा, सुना, सुनाया, उसी प्रकार मैं भी अपने सुख आनंद के लिए श्री रामचरित्र मानस, श्रीमद् भागवत कथा, श्री भक्तमाल की कथा, अपने सुख और आनंद के लिए मैं भी श्रवण करता हूँ और सुनाता हूँ। इसमें कोई एक व्यक्ति भी अगर इस राह पे चलकर अपना कल्याण कर ले तो बड़ी आनंद की बात है। आइए हम लोग अब सीता जी का विवाह धनुष्य होने वाला है, हम लोग श्रवण करते हैं। हनुमान जी को प्रार्थना करते हैं, हे पवन सुत हनुमान जी आप विराजिए, और श्री रामचरित मानस का कथा हो रहा है, आप कथा को श्रवण करें, क्योंकि कथा के प्रेमी हैं। जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल मूर्ति मारुति धाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। क्या होता है कि जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी पुष्पों के मालिक के जब गए थे पुष्प तोड़ने के लिए पूजन सामग्री में गुरुदेव को काम लिए, उसी समय सीता जी का
पहला दर्शन हुआ था, जो नेत्रों से नेत्रों मिलकर एक दूसरे में प्रेम की गाढ़ में हो गए। भवानी शंकर से माता सीता ने प्रार्थना किया था, जय 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 जगदम्ब भवानी, कृपा करो हे महारानी, जय 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 माता जगदम्ब भवानी। माता सीता ने कहा, हे भवानी, हे पार्वती, हे गौरी शंकर, कृपा करो माँ, मेरे मन में एक लालसा है। मैं जब से श्री राम जी को देखी हूँ, मेरा नेत्र, मेरा हृदय उन्हीं की तरफ खींचा जा रहा है। मेरे पति के रूप में वही प्राप्त हूँ। मैं सदा सदा से अर्धांगिनी उन्हीं का हूँ। तो भवानी ने बहुत ही सुंदर आकाशवाणी के द्वारा उनको कहा, हे सीते, तेरे मन में जो भाव है वही पूर्ण होगा और दूसरा कोई नहीं होगा। तब भवानी माता ने अपने पुष्प गिराकर उनको आश्वासन दिया। तब माता सीता ने अपने घर आई सखियों के साथ। इधर भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी जहाँ धनुष यज्ञ हो रहा था, वह नगर देखने के लिए गए। सभी नगरवासी ने देखकर भगवान के दर्शनों का, रूप का वर्णन सुनकर और दर्शन करके कृतार्थ हुए। शर्मंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र गदाधारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। भगवान का स्वरूप नील वर्ण का है। भगवान रेशमी पीला पीताम्बर धारण किए हैं, पीला धोती धारण किए हैं। सुंदर सुंदर उनके चरण हैं, मानो कोमल जैसे कमल का फूल हो। कमर में करधनी लटकी हुई है और बनमाला लटक हुआ है और गले में कौस्तुभ मणि, कानों में माकृत कुंडल है। मंद मंद ओठ मुस्कुरा रहे भगवान, सुवर्ण नासिका है, नेत्र जैसे कमल के दमान दल की तरह है और मोर मुकुट धारण किए हैं और एक हाथ में बाण लिए हैं, एक हाथ में तरकश बांधा हुआ है। भगवान की छवि को देखकर इधर लक्ष्मण जी गौर वर्ण के हैं, वो भी भगवान के स्वरूप को देखकर सभी नगरवासी आनंद की कोई सीमा नहीं रही। उनके हृदय में इतना प्रलुप्त आनंद प्रकट होने लगा कि वो फूले नहीं समाते। कोई कोई काम करता, कोई धोबी प्रेस करता हुआ उसको छोड़कर दौड़ा, कोई जो है लकड़ियारा कुछ बनाता उसको छोड़कर दौड़ाए, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता, सारे काम धंधों को छोड़कर भगवान के दर्शन के लिए ललायित होकर उनके आगे सामने दौड़ने लगे। बच्चे उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, मानो कोई अमृत साथ साथ जा रहा हो, आनंद की वर्षा हो रही है। नगर की स्त्रियां छतों पे चढ़ कर घूंघट की आड़ में भगवान की उठा उठाकर मंद मंद मुस्कुरानों को दर्शन कर रही हैं। पुष्पों की वर्षा हो रही है भगवान के ऊपर। ये सब देखकर सभी नगरवासी भगवान पर प्रफुल्लित हो। जहाँ धनुष युद्ध हो था, धनुष रखा हुआ था, भगवान वहां पे गए। बहुत सी भीड़ वहां जमा हुई। सीता जी अपने महलों से जब देखा कि दोनों राजकुमार ये धनुष युद्ध के पर पहुंचे हैं, तब उन्होंने सेवकों की आज्ञा दी कि जाओ यथो स्थान सबको आसन बैठाओ। सब सेवकों ने आकर भगवान को आसन बैठाया। सब लोग देखकर आनंद हो रहे थे भगवान का दर्शन कर। यह सब देखकर फिर भगवान ने अपने गुरुदेव के पास आ गए। फिर जब अगले दिन कार्यक्रम था, यथायोग्य धनुष यज्ञ का जो कार्यक्रम था, देश देश के राजा लोग वहां उपस्थित होने लगे। सब लोग जनक जी ने यथास्थान जैसा जिसका सम्मान वैसे उनकी कुटिया स्थान महल बना था, वहां वहां पर उनका निवास कराया, उनका स्वागत वंदन किया। गुरुदेव और श्री विश्वामित्र मुनि
और श्री रामचंद्र जी को राजमहल में ले गए थे, वहां पे था उसका सुख किया। अब आइए कथा हम लोग जहां पर अब धनुष यज्ञ आरंभ होने वाला है तो उसका वर्णन करते हैं, थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल मूर्ति मारुति धाम, मंगल मूर्ति मारुति धाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब सीता जी को लेकर राज दरबार में आती हैं जहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है। चली संगले सखी श्यानी, गावत गीत मनोहर वाणी। सोहन नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। भूषण सकल सुदेश सुहावे, अंग अंग रुचि रस सही बनावे। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। श्यानी सखी उन्होंने सीता जी को साथ में लेकर मनोहर वाणी के द्वारा सुंदर गीत गाते हुए और राज दरबार में ले जा रही हैं। सब आभूषणों से सजी हुई साक्षात जगदम्बा महालक्ष्मी स्वरूपा सखियों ने अंग के भली भांति को सजा कर पहनाया था सीता जी को, और रंगभूमि में पैर रखा। उनके रूप को देखकर सभी मोहित हो गए। साक्षात जय 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 माँ कमला रानी, हे समुद्र की बखानी। जय 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 माता कमला रानी, तुम हो पृथ्वी के दुलारी। जय 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 माता कमला रानी। जो लक्ष्मी जी स्वरूप में साक्षात कमल के फूल पर बैठी रहती हैं, सुंदर सुंदर भगवान के चरणों की सेवा करती रहती हैं। आज क्षीर सागर में जो समुद्र की बेटी हैं, भगवान ने इनको कच्छ रूप धारण करके समुद्र मंथन जब किया था, उसमें से रगड़ करके भगवान साक्षात लक्ष्मी माता समुद्र से प्रकट हुई है। पृथ्वी के भी माता है एक प्रकार से। जब राजा जनक ने हल खोला एक घड़ा के रूप में, जब पृथ्वी माता से साक्षात सीता जी प्रकट हुई थी, तो ये सब दिव्य उनकी लीला है, अद्भुत चरित्र है। हर्षि सुंदर दुंदुभि बजाई, बरसी प्रसन्न अप्सरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला, और चटचितम सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगारे बजाने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, अप्सराएं गान करने लगी। सीता जी के कर कमलों की जैसा माला सुशोभित राजा सब चकित होकर उनको निहारने लगे, देखने लगे। जो राजा देखा एकटक देखता रहा, मानो एकदम पूर्णिमा के चांद की तरह अद्भुत छवि माता सीता का था, जो एक तरह आदमी जो देख लेता महामोहित हो जाता। इस प्रकार से राम जी के जब पास आई, सिंह चकित चित राम ही चाहा। भय मोह बसो सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललिक लोचन निधि पाई। गुरजन लाज समाज बड़ देखे, सिय सबको चानी। लागी बिलोकन सखियन तनो, रघुबीर ही उर आनी। जब राज दरबार में आई, ऊंचे सिंहासन पर विश्वामित्र मुनि के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी विराजमान थे। अब सीता जी सखियों के साथ आती हैं और चारों तरफ नजर घुमाकर जब देखती हैं,
तो अचानक श्री राम जी के चरणों नजरों से नजर मिल गया और सीता जी ने एकटक उनको देखने लगी और श्री राम जी भी उनको देखते ही रह गए। एक दूसरे को देखकर वन में बहुत हर्षित व आनंद होने लगे। गुरजन लाज समाजु बड़ देखी सिंह सकुचानी, लागी बिलोक रख सकहीं तन रघुबीर उर आनी। राम रपु अरिषिय सभी देखे, नर नारही पर हरि निमेषे, सोचही सकल कहत सकुचानी, विभीषण विनय करई मन मानी। अब श्री राम जी और सीता जी एक दूसरे को छवि को देखकर पलक मारना छोड़ दिया। जो पलकें गिरती हैं उठती हैं, जो राजा जनक जी के ही वंशज में ये राजा निमि है, जो ये पलक है ना, जो निमि इसको बोलते हैं, ये राजा जनक के ही पहला वंशज और जनक जी है, पहला जनक जी है। एक बार की बात है, राजा निमि जनक जी जो थे, जो जितने भी राजा हुए सब जनक की कहलाए हैं, जनक वंश में। तो इक्ष्वाकु के पुत्र थे राजा निमि। तो एक बार की बात है कि वशिष्ठ मुनि से उन्होंने प्रार्थना किया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हे गुरुदेव, हे वशिष्ठ मुनि, इस जीवन का पंचभौतिक शरीर है, कालखंड है, जीवन का कोई मोल नहीं है, कब चला जाए प्राण छोड़ दे। इसलिए मैं चाहता हूं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हो, उसमें आप गुरु रूप में बनकर इस यज्ञ को संपन्न करा लें। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे राजन, मैं पहले ही इंद्र को जो है समय दे चुका हूं, मैं इंद्र के पास जाता हूं, यहाँ यज्ञ करा के सब संपन्न हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर आकर यज्ञ कराऊंगा। वशिष्ठ जी कहकर इंद्रासन चले गए इंद्रलोक, वहां पर यज्ञ आरंभ कर दिया। इधर राजा निमि ने विचार किया, क्योंकि यहाँ पर देवताओं की एक दिन और पृथ्वी लोक का एक साल एक बराबर होता है, तो न जाने गुरुदेव कब आएंगे, वहां पर कितने दिन यज्ञ चलेगा, यहाँ तो वर्षों बीत जाएगा। इस प्रकार उन्होंने विचार किया कि जीवन का कोई मोल नहीं है, कब प्राण निकल जाए, इसलिए हम भगवान विष्णु को यज्ञ प्रसन्न करने के लिए यज्ञ को आरंभ करते हैं, दूसरे को पुरोहित बना लेते हैं। जब गुरुदेव आएंगे तो उनको फिर से आसन ग्रहण कर लेंगे। इस प्रकार मन में विचार करके राजा निमि ने यज्ञ को आरंभ कर दिया, दूसरे को पुरोहित बनाकर यज्ञ आरंभ होने लगा। जब यज्ञ जो है बहुत दिन तक चला, तो वशिष्ठ मुनि ने इंद्रलोक से यज्ञ को पूरा करके पृथ्वी पर लाए कि चलो राजन के यज्ञ को पूरा करें, यहाँ आकर देखते हैं क्या, यहाँ तो हमारा यजमान जो है राजा यज्ञ कर रहा है, बिना हमारे आज्ञा से, मैं मना भी किया था। तो वशिष्ठ मुनि को क्रोध आ गया, उन्होंने कहा, अपने मद में अंधे होकर गुरु की अवहेलना की है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस शरीर पर अहंकार किया है और अहंकार करके कार्य कर रहा है, वो मैं श्राप दे रहा हूं कि ये शरीर तुम्हारा छूट जाए। वशिष्ठ मुनि ने श्राप दे दिया। राजा निमि ने कहा कि हे गुरुदेव, आपने, मैं आपका यजमान हूं, आप मेरे कुल पुरोहित हैं, पहला आपका धर्म है कि अपने यजमान का कल्याण किया जाए, कैसे उसको कल्याण करें, लेकिन आपने वो धर्म भी अपनाया नहीं, लोभवश इंद्रलोक में चले गए यज्ञ करने के लिए। इसलिए मैं भी अपने श्राप देता हूं आपको कि आपका भी शरीर छूट जाए।
इस प्रकार राजा निमि ने श्राप दे दिया था। तब राजा वशिष्ठ मुनि ने दूसरा जन्म लिया। कैसे लिया ये भी बताते हैं। उर्वशी अप्सरा थी जो मित्र और वरुण थे, धरती लोक में जब थे। उर्वशी अप्सरा जब विचरण कर रही थी, मित्र और वरुण जो देवता थे, उर्वशी अप्सरा को देखकर उनके अंदर काम मोहित जग गया था। उनके जो वीर्य थे वह स्खलित हो गया, बाहर हो गया। तब दोनों ने एक घड़े में अपने वीर को संभाल कर रख दिया। उससे विश्वामित्र मुनि पैदा हुए और एक से अगस्त्य मुनि पैदा हुए। दूसरा जन्म विश्वामित्र मुनि लिया। अब राजा ने विदह उनका शरीर छूट गया, बिना शरीर के ही सूक्ष्म रूप में वहां बैठे रहे। सभी ऋषियों ने जो बैठे थे यज्ञ को आरंभ रखा, यज्ञ को बंद नहीं किया। जब यज्ञ पूर्ण हो गया, सभी देवता प्रकट हो गए। इंद्र आदि ब्लोक आदि देवता जितने भी देवता थे सब प्रकट हो गए और कहें वर मांगी, वर मांगी। तब सभी ऋषियों ने कहा, हे इंद्र आदि देवताओं, हमारे यजमान जो है, जो इस समय वशिष्ठ मुनि के श्राप से बिना शरीर के हो गए हैं, इनको शरीर फिर से पुनः प्राप्त हो जाए। राजा निमि ने विचार जब शरीर को छोड़ दिया श्राप के कारण, उनके अंदर वैराग्य जग गया था। उन्होंने समझ लिया था कि पंचक भौतिक शरीर एक दिन छूट जाना है, जलकर भस्म हो जाएगा। अगर गाड़ दिया जाएगा तो सड़ जाएगा, अगर पानी में बहा दिया जाएगा तो चील कौवे इत्यादि हिंसक पशु खा जाएगा। ये शरीर तो एक दिन पंचक भौतिक नाशवान है, नष्ट होना ही है, आज नहीं तो कल नष्ट ही होने वाला है, अमर नहीं है। तो उनसे प्रार्थना किया, भगवान विष्णु से प्रार्थना किया, प्रभु से प्रार्थना। सच्चिदानंद रूपाय विपत्याधिपे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। शर्मंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र गदाधारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। भगवान की प्रार्थना किया और देवताओं से कहा, हे देवताओं, हे प्रभु, मुझे शरीर का लोभ नहीं है, मैं बिना शरीर का रहना चाहता हूँ। ऐसा कोई उपाय करिए कि मैं सदा प्रभु के चरणों की मैं सेवा करता रहूं, उनका ही नाम जप करता रहूं, उनका ही सेवा करता रहूं, उनके धाम को मैं चिंतन करता रहूं, उनके चरणों की मैं चिंतन करता रहूं। तब देवताओं ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। तो उस समय मनुष्य जो है ना, उस समय पलके जो है, उस समय पलके जो है एक गिरती उठती नहीं थी, एक टक लोग देखते ही रहते थे। तब सभी देवताओं ने कहा, ठीक है राजन, आज से मनुष्य मात्र के जो निमि है, निमेष है, इस आंखों की पलके हैं, इस पर आप वास करेंगे। और जब भी गिरेगा उठेगा, इससे आपका भजन होता रहेगा, आप नाम जप करते रहेंगे, प्रभु का चिंतन करते रहेंगे। और एक चीज और, इससे मनुष्य की अवस्था भी मालूम चलता रहेगा कि ये जीवित है कि मरा हुआ है। तब से मनुष्य को प्राणी मात्र में पल के गिरती उठती है। समझ जाइए कि राजा निमि ये भजन कर रहे हैं, प्रभु का चिंतन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, ये राजा निमि है। तो ये थी सुंदर कथा। वही जनकपुर में जो सीता जी के पिताजी हैं, उन्हीं के वंशन में सारे राजा सब जनक कहलाए। बोलिए राजा जनक की। उनका एक नाम विदेह भी पड़ा, जो बिना शरीर के नाम था, इसलिए विदेह पड़ा। तो आगे हम लोग कथा श्रवण करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम,
मंगल मूर्ति मारुति धाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरु वेदे बेकी जनक जगताई, माती हमारी यश देश आई। बिनु विचार पनु तजी नर नाहु, सिया राम कह कहो विवाहो। जगु भल क्यों भाव सब काहू, हटकी ने अतहु उरदाहु। एहि लालसा मगन सब लोगो, ब्रह्म सावरे जानकी जोगो। तब बंदे जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कहु निरप जाहू करहु पन मोरा, चले भाट विजय हतोरा। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल। पन विदय कर कही हम भुजा उठाई विशाल। भाटों को ज्यादा राजा जनक ने भाटों को बुलाया, बंदी जनों को बुलाया। कहा बंदी जन बोलते हैं, बोले बंदी बचन बर सुनहो सकल महिपाल। पन विदय कर करही हम भुजा उठाई विशाल। भाटों ने कहा श्रेष्ठ वचन, हे पृथ्वी के पालक पालना करने वाले सभी राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जानकी के विशाह पर्ण करते हैं। रजाओं के भुजाओं की बल चंद्रमा है, शिव जी के धनुष राहु है। वो बड़ी भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी उद्या रावण भी बाणासुर इस धनुष को देख के घासे के चुपके से चलते बने। उसे उठा तो दूर छू तक हिम्मत नहीं हुई। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में भी जो तोड़ेगा, और तीनों लोगों को विजय के साथ साथ उसको जानकी जी बिना किसी विचार हट पूर्वक करके वरण करेगी, उसको वरमाला पहनाएगी, पति रूप में करेगी। तो आज की कथा हम लोग यही विश्राम करते हैं। कल धनुष यज्ञ उठाते हैं और सीता जी का विवाह होगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल मूर्ति मारुति धाम। जय। आज के दर्शन कर ले भगवान श्री हरि हमारे ठाकुर जी का, उसके बाद जो है विश्राम। जय सिया राम, जय सिया राम।